हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 68B, जो कि 13 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बेटा EVS। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आपको बाज़ार से कुछ कॉपियाँ और मिठाइयाँ खरीदनी हैं। ऐसे में आप किस चीज़ को ले जाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे? तो वो है, जी हाँ, रुपए। यानी आपको कुछ भी खरीदना है तो आपको रुपए लेकर जाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी आपको कुछ भी सामान नहीं देगा। रुपया ही वह चीज़ है जिसे देकर आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो बच्चों, आज हम रुपए यानी भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें कह रखा है कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, जिसको हम नेशनल करेंसी कहेंगे, उसको हम कहते हैं भारतीय रुपया। यानी कि हमारे पूरे देश में जिस चीज़ से हम किसी सामान को खरीद या बेच सकते हैं, जिस मुद्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं भारतीय रुपया। और क्या आपको पता है कि हर एक देश की अलग अलग करेंसी होती है, अलग मुद्रा होती है। तो भारत की जो मुद्रा है उसको हम कहते हैं भारतीय रुपया। भारत की मुद्राओं के कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर इनका मूल्य अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप सब तो जानते ही होंगे, जो पहला सिक्का है वो कितने रुपए का है? ये है 1 रुपए का। और दूसरा सिक्का कितने का है? ये है 2 रुपए का। और तीसरा सिक्का ये है 5 रुपए का। इसके बाद चौथा सिक्का है 10 रुपए का। और उसके बाद पांचवा सिक्का है कितने का? 20 रुपए का। ठीक है, तो हमने सिक्के तो सारे पहचान लिए। इसके बाद सिक्कों के अलावा नोट भी तो होते हैं। तो अब हमें पहचानना है कि कौन सी नोट कितने रुपए की है। ये कितने की है? ध्यान से देखो, ये है 2000 रुपये। ये नोट है 2000 की। अगली दूसरी वाली नोट कितने की है? ये है 500 रुपये की। मैं कहाँ लिखूँ? चलो यहाँ लिख देती हूँ। 500 रुपये आप सब में लगा देंगे अपने आप, ठीक है। और जो तीसरी नोट है वो कितने की है? वो है 200 की। 200, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम चौथी नोट। ये कितने की है? तो ये है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये की, या जिसको हम एक और चीज़ कह सकते हैं, पता है क्या है? उसे हम कह सकते हैं 100 रुपये। एक आगे आप लगा देंगे 100, उसके बाद लगा देंगे रुपये। और जो पांचवा नोट है वो कितने का है? वो है 50 रुपये का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 50, आगे लगा देंगे रुपए। तो पहला प्रश्न हल हो गया। हमने सारे सिक्कों को भी पहचान लिया और सभी नोटों को भी हमने अच्छे से पहचान लिया, ठीक है। अब आपको देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, इनका कलर। जो 50 रुपये का नोट है वो थोड़ा हरा है। फिर देखो 100 रुपये का नोट थोड़ा सा नीला है। फिर है 200 का, 500 का, 2000 का। और ये चीज़, इनका कलर तो ध्यान रखना ही है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि 500 की नोट होती है और 2000 की नोट होती है, पर 1000 की नोट नहीं होती है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हल कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। बच्चों, हर देश की अपनी एक राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि नेशनल करेंसी होती है, जो अन्य देशों से अलग होती है। जैसे कि इंडिया की अलग है, चीन की अलग है, अमेरिका की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, श्रीलंका की अलग है, पाकिस्तान की अलग है। आपको नीचे कुछ देशों के नाम और उनकी मुद्राएं दी गई हैं। इनका सही मिलान करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, देशों को उनकी मुद्रा के साथ मिलाते हैं। पहला देश है फ्रांस, और फ्रांस की जो मुद्रा है वो है नहीं, फ्रांस की मुद्रा जो है वो है यूरो, ठीक है।
जो पहला देश है फ्रांस, उसकी मुद्रा है यूरो। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एक आपने सिर्फ डॉलर सुना होगा जो जनरली अमेरिका की करेंसी होती है, अमेरिकन डॉलर, पर ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तीसरा है इंग्लैंड, और इंग्लैंड की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। उसके बाद चौथा देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की करेंसी का नाम यानी मुद्रा का नाम है टका। उसके बाद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है उसका नाम है रैंड। और उसके बाद बचा रूस, और रूस की जो करेंसी है उसे हम कहते हैं रूबल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन देशों को उनकी करेंसी के साथ मिला देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको याद भी करना है, जिससे बाय चांस अगर आप इन देशों में जाते हैं कभी, तो आपको पता हो कि इन देशों में कौन कौन सी मुद्राएं इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें कह रखा है कि भारतीय मुद्रा के चिन्ह का एक फ्लैश कार्ड बनाइए। तो देखिए भारतीय मुद्रा का जो चिन्ह है वो ये है। ठीक है, और आपका इसका एक फ्लैश कार्ड बनाना है, मतलब कि कागज़ का टुकड़ा लेना है, उसके पीछे गत्ता लगाना है थोड़ा मोटा सा, और उसमें इस रुपए के चिन्ह को अच्छे से बना देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि भारतीय मुद्रा में समय के साथ आए बदलावों पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो फिलहाल भारतीय मुद्रा में अभी क्या क्या बदलाव आए हैं, तो ज़रूर बच्चों के साथ उन्हें साझा कीजिए, जिससे बच्चों को भी थोड़ी अवेयरनेस हो सके। तो बेटा ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट। आई होप आपको इस वर्कशीट में काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।